जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। राम राम मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 564, 564।
आज्ञा रघुनाथ की, लक्ष्मण ने पुण्य महान, राज तिलक अभिषेक का करने लगा विधान। वानर कलश सुवर्ण से ले लाए सागर नीर, सर्वोपकरण सामग्री आए उत्तम चीर, रत्न जड़ित वर मुकुट भी मंडित सब प्रकार। उसी समय सब हो गए पुरुष चरण उपचार। असुर राज को लखन ने कर सिंहासन सीन, अभिषिक्त किया तिलक से देखी मीन। राजा घोषित हो गया रावण काल घुघरात, सचिव सर्व हर्षित हुए पाकर भूप विख्यात। रामचंद्र की जया जया बोले सब सब लोग, आर्य उचित उदारता पाकर सुजन सुयोग। कहते थे तब जन सभी स्वार्थ से हो पार, राघव सा मिलता नहीं धर्म न्याय अवतार। जीत पराए देश को अपर को दिया दान, लोभ राग से रहित है पुरुष उत्तम विद्वान। जिस धन धरनी के लिए जन करते हैं पाप, है प्राप्त वह न्याय से पर तजते ये आप। अहो धन्य ये पुरुष है जिसको लोभ न लेश, वैर विरोध विरहित है रखता दुई न द्वेष। थे सब हर्षित लंकावासी, जेता नेता अवध निवासी। पास खड़े हनुमत से बोले वचन नए नीति रस खोले। ते जब हर्षित लंकावासी, जेता नेता अवध निवासी। पास खड़े हनुमत से बोले वचन नए नीति रस खोले। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो लक्ष्मण जी ने अभिषेक किया, राज तिलक किया लंकेश का, विभीषण जी का, और सारी
सारा उपकरण लाए, रत्न जड़ित मुकुट भी लाए, सब हो गया। और फिर राजा घोषित हो गए, रावण के लघु भ्राता, और सब हर्षित थे। राइट, कौन सी कंपनी हर्षित थी? राइट, राघव की कंपनी हर्षित थी, राघव हर्षित थे, वानर सेना हर्षित थी, तो उनके नए फ्रेंड्स बने। राइट, जो सारे हर्षित थे और आनंदमय जब उनका इस तरह से अभिषेक हुआ। बिल्कुल। अब देखिए, अब राघव का देखिए, उनसा न्याय अवतार नहीं मिलता। उन्होंने पराये देश को दिया और दान दे दिया। उन्हें कोई लोभ नहीं था, हाँ ना कोई, और राग से रहित तो कोई अटैचमेंट किसी चीज से नहीं थी। और फिर लोग जिस धन के लिए और जिस जगह के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ते हैं एक दूसरे का, सदियों से ये करते आए हैं, तब भी करते थे, लेकिन वहां कुछ बड़े आराम से तज दिया, कुछ नहीं चाहिए। राइट, तो धन्य पुरुष है, धन्य माने गए राघव, जिसको ना लोभ, कोई लोभ नहीं, कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, और ना तिनका सभी द्वेष नहीं। सो ब्यूटिफुल। और फिर सारे अभी भी लंका निवासी भी अब खुश हुए। राइट, उन्हें नया राजा मिला और खुशियां आई, तो लंकावासी भी, यहाँ पे लिखा है हर्षित लंकावासी। क्यों हर्षित हुए लंकावासी? ये ऑपोजिशन है। राइट, पहले यहीं से निकाला था, अब क्यों हर्षित हो गए नए राजा को पाकर लंकावासी? क्योंकि उन्हें लूटा नहीं गया, उनका मान आदर सम्मान सब रखा गया, उनको खत्म नहीं कर दिया गया। राइट, उनके परिवारों को, उनके घरों को वैसे, उनके धन को जैसा है वैसे सुरक्षित रखा गया, कुछ नहीं चाहिए। नया राजा मिल गया, सो उस नए राज्य से लंकावासी अब खुश है। राइट, क्योंकि उनका कुछ नहीं लूटा गया। और अब हनुमान जी को आज्ञा देने लगे हैं रघुनाथ। बहुत ही सुंदर, यस, बहुत ही सुंदर। अपनी हैप्पीनेस डेफिनेटली उस कंपनी में शेयर करें, उस कंपनी में रहें जहां जो आपकी हैप्पीनेस से खुश होते हैं, डेफिनेटली। राइट, और फिर उस कंपनी में भी जहां संगति में, जहां आपके दुख को महसूस किया जाता है। राइट, और तो ये बहुत 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 ही सुंदर। और फिर क्योंकि आपका बिहेवियर, यहाँ पे क्या है? बिहेवियर है, यहाँ पे क्या है? सोच है। क्योंकि आपकी सोच उदार है। हाँ, राघव की सोच उदार है। राघव की सोच में मेरा तेरा नहीं है। राघव की सोच में हम एक ही हैं, एक तार से पिरोए हुए। राइट, और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे उनको उद्देश्य अपना पता है। मेरा उद्देश्य बड़ा क्लियर है। क्या उद्देश्य? एब्सोल्युटली क्लियर उद्देश्य है। सो उस उद्देश्य के कारण वे उन्होंने किसी को अटैक नहीं किया और दूसरों को भी नहीं करने दिया, सुरक्षित रखा, सेफ रखा। सेफ एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो राघव एक दूसरे देश का, दिखते डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, व्यवहार डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, लेकिन लंकावासियों को भी अपना लिया, है ना। कितनी सुंदर बात है। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अपनाने योग्य है ना, अपनाने योग्य है। अगर देखिए हमारे घर परिवार, ये सब चीज घर परिवार से आरंभ होती है। घर परिवार, नए मेंबर आते, बहुत करते हैं आजकल ऐसा नहीं है, और फिर भी कई रीजन पे डिपेंड करता, फैमिली पे भी डिपेंड करता है। सो बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा, और बहुत कृपा है महाराज। तो ओ माय गॉड, तो मैं क्या कर रही थी, मुझे महाराज ने 7 जुलाई साक्षात्कार दिवस पर, और हमारे जो सेलिब्रेशन हो रहा है रामायण जी पर, उस दिन आदेश दिया था कि भाई बोलो भाई जाकर कि दैनिक सत्संग शुरू हो। और फिर मैं क्या कर रही थी, मैंने ना किसी और को संदेश दे दिया कि भाई करो शुरू। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, आगे किया कि नहीं किया। फिर मुझे कोई और मिला, फिर मैंने वहां संदेश दे दिया, अच्छा जी आपकी बात हो तो आप करना।
बात करना। तो महाराज मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे पता और मैं हंस पड़ी कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, कहते तुम ये नहीं करना चाहती तुम क्यों भाग रही हो, जो तुम्हें कहा है करने को तुम क्यों भाग रही हो। और फिर उन्होंने मेरे लैंड का बहुत सुंदर लेख करवाया, और जो कि सबको पता है, बट सब क्वाइट है उसके बारे में। लेकिन उसमें से सीखने को बहुत कुछ है, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी तरंगें अच्छी हो, हमारा एनवायरमेंट वैसा हो, मतलब जाते ही बस ध्यान लग जाए, आनंद आ जाए, अंदर से सब कुछ जागृत हो जाए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसकी नींव कैसी पड़ी है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, राइट। कि हम पहले तो डिफाइन करें। पहले तो हमने देखिए, हमें महाराज ने बोलना सिखाया कि राम शरणम नहीं है, आश्रम नहीं है, शरणम नहीं है। तो महाराज ने हमें बोलना सिखाया कि श्री राम शरणम है, राइट। ये हमें बोलना आ गया। अब हमें पास दो और डेफिनेशंस आई कि श्री राम शरणम क्या होता है और सत्संग हॉल किसे कहते हैं, श्री राम शरणम का सत्संग हॉल किसे कहते हैं, राइट। सो श्री राम शरणम तो हमने पूछा था, हमने एक्चुअली ट्रस्ट से पूछा था, और तो उनका जो डेफिनेशन आया था वो ये है, उनका ही डेफिनेशन है, ये उनसे ही आया है। दिल्ली से पूछा था, दिल्ली श्री राम शरणम के बड़े उच्च साधिका जी से पूछा था। तो उन्होंने बोला कि श्री राम शरणम वह स्थान जहां पर दैनिक सत्संग होता है महाराज के नियम अनुसार, राइट। और फिर सत्संग हॉल उस स्थान का नाम है जहां पर साप्ताहिक सत्संग होता है, राइट। सप्ताह में एक बार सत्संग होता है। सो ये डेफिनेशन होगी भाई। हम अपने गुरुजनों की कोई चीज सुनने को मिले और क्लैरिटी हो तो वो तो घोल करके पी जाओ ना, घोल करके पी जाओ। अब उसमें गलती नहीं हो सकती। गलती का क्या मतलब है कि आप गलती से भी बोल नहीं सकते, कथनी करनी में एक समान हो जाता है, राइट। श्री राम शरणम मतलब जहां दैनिक सत्संग होता है। तो अब आप बोल नहीं सकते कि हम श्री राम शरणम जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे सत्संग हॉल है और हम सत्संग हॉल में जाते हैं, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट। तो कोई बाहर से भी आता है तो उसे पता है कि श्री राम शरणम मतलब रोज हो रहा है सत्संग। तो पूछेंगे अरे अरे आपके श्री राम शरणम है तो क्या टाइमिंग्स हैं, रोज कब होता है, राइट। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं कथा प्रकाश जी में भी। तो ये हुआ। और फिर महाराज, तो बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सीखने की है कि गुरु जो देके जाते हैं प्रसाद, हम मनमानी करके हम गुरु को यूज नहीं कर सकते कि हमारा मान बढ़ाई हो। क्यों? क्योंकि हमने इतने वर्षों से सेवा की है। अब आपके कारण अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाए और फिर वो हो, तो अब क्या हुआ उसका, क्योंकि हमने अब मनमानी कर दी, क्या हुआ, लोग ही नहीं आए। बहुत हैरान होते, बड़े परेशान होते थे हमारे बेचारे प्रबंधक, लोग ही नहीं आते ही नहीं लोग, राइट। महाराज ने कभी नहीं कहा कि आपने ऐसे किया, महाराज ने नहीं बोला ऐसे कभी, महाराज नहीं ऐसे। क्यों? क्योंकि जिसके अपने अपने चयन है वो अपने अपने चयन फिर खटेगा। तो महाराज कहते जो आते हैं बहुत सुंदर है, 5, 6, 7, that's it, only 5, 6, 7, it's okay, इतने रखो। जो आते हैं अच्छे हैं, पर जो आते हैं उन्हें तो संभालो, जो आते हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करो, जो आते हैं उनके साथ तो आदर करो। पर जब आप बिन कारण किसी पे अन्याय करना शुरू कर देते हैं, और वहां आदेश मिला होता है गुरु का कि भी जाना है, इसको ये देना है, ये वो अपने कार्य करने जाते हैं, जब आप निकालने लग जाते, क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ही गुरु आज्ञा नहीं मानी। उससे क्या हो गया? विवेक कम हो गया। जब हम गुरु आज्ञा नहीं मानते हैं ना, हमें लगता है कि गुरु आज्ञा हम मान रहे हैं, नहीं। जब हमने नहीं मानी ना गुरु आज्ञा, तो विवेक कम हो जाता है। विवेक सही गलत में गड़बड़ कर देता है, और फिर गड़बड़ होती ही जाती है। सो गुरु आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो और फिर तो इसलिए यहाँ से सीखने को ये है कि
अगर मेरे को कुछ सुन रहा है, मेरे गुरु ने कुछ कहा है मेरे लिए, तो मैं पालन करूं। हाँ, तो मैं ये ना करूं, ओ ये मेरी बहन जी हैं, ये मेरे भाई साहब हैं, जो भाई साहब को अच्छा लगता है वो हो जाए, जो बहन जी को अच्छा लगता है वो हो जाए। नहीं, जो मेरे गुरु को अच्छा लगता है वही मैं करूंगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप करो, मैं नहीं करूंगी, सॉरी मैं नहीं करूंगी, आप करो। या बिल्कुल, अगर हमारे गुरु ने कहा है, यहाँ जब जो सत्संगी होते हैं वो अगर किसी के घर जाते हैं और वहां भोजन होता है और आपने सत्संग किया है, आप पार्टिसिपेंट हैं, आप वहां का पानी भी नहीं पी सकते। जो पक्के साधक है वो पानी भी नहीं पी के आते। और फिर आप निकलते हो, आपको पूछा जाता है, अरे आप ले ही जाओ अपने साथ घर पर, ले लो पर खाना नहीं है, ना भी लो वो भी ठीक है। पर तो इसका क्या मतलब है कि जितना आप गुरु आज्ञा के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे, जितना अपने आप को पुश करेंगे, उतनी वो बहुत सुंदर चंदन की सुगंधी आती जाती है। राइट? ईर्ष्या तो करेंगे लोग, क्यों? क्योंकि वो खुद तो वो ऐसे करते नहीं है, वो खुद नहीं गुरु आज्ञा मानते, बस दूसरे को नीचा दिखाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि दूसरे पर अगर कृपा हो रही है वो किस कारण हो रही है। हाँ, किस कारण हो रही है वो ये नहीं देखते। उन्हें है भी, ओ ये होने लग गया, हाँ ज्यादा समझती है अपने आप को, ऐसे ये नहीं बात होती। आज महाराज ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया। महाराज कहते कि ये जो संचालक हैं, ये महाराज, ये पहले उन्होंने कहा लिखो, और फिर एकदम आया लिखो, और फिर लिखा संचालकों के लिए, अध्यक्षों के लिए, उनके लिए संदेश दिया। आपने देखा होगा टोन कैसी है ना, बड़ी 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 डिफरेंट टोन है ना, आपने नोटिस किया? क्योंकि ये सब बहुत बड़े हैं, कोई 80 है, कोई 85 है, कोई 75 है, कोई 70 है, बहुत पुराने हैं, कोई 50 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है। तो इतने पुराने। तो देखिए आपने महाराज ने टोन कैसी लिखवाई उन्हें, आपने देखा? और फिर तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि 20,000 का नाम जाप रोज किया कीजिए, और फिर प्रार्थना और उसका प्रभाव का एक पन्ना पढ़िएगा, हर रोज पढ़िएगा। पढ़ने से महाराज का तात्पर्य होता है, गीता जी में पढ़ने का या ज्ञान लेने का मतलब होता है उसे जीवन में उतारिएगा। एक एक पंक्ति पढ़िएगा और उसमें से जो जीवन में उतार सके मानिएगा, विश्वास कीजिएगा, एक एक पन्ने को ऐसे पढ़ना है। राइट? सो फिर उसके बाद जो मैंने पोस्ट कर दिया, मैं अब सारे पोस्ट दिल्ली श्री रामशरणम जी के हेड को भी कर रही हूँ, ट्रस्ट को। जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोस्ट आ रहे हैं ना, वो सारे मैं उनको भी कर रही हूँ, कि क्योंकि वो तो यहाँ पे है नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन मैं उन्हें सेंड करती हूँ कि ये पोस्ट किया, ये लिखवाया महाराज ने, ये लिखवाया महाराज ने, ये लिखवाया महाराज ने, इस तरह से। सो उनको सब पता है मैं क्या कर रही हूँ। महाराज कहते हैं, अच्छा ये वाला पोस्ट ना मैंने उन्हें लिखा नहीं। मैं लिखने लगी, मैंने कहा क्या, मैं रोज तंग करती हूँ उन्हें पोस्ट लिख के, तो मैंने पर देखिए महाराज छोड़ते नहीं है। और फिर मुझे कहते हैं तुमने डाला क्यों नहीं, डालो जाके। और फिर मैंने डाला जाके, और मैं झेपती हूँ कि इतने सारे पोस्ट रोज आते हैं। हम लोग को तो, आप लोगों को आदत है, है कि नहीं? देर धड़ाधड़ आ रहा है। कहीं ने तो ब्लॉक भी कर दिया है मुझे, उनको मैंने निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, आप शांति से रहो। जो लेना चाहते वो ले, वो रहे। तो फिर महाराज मुझे उसके बाद, पोस्ट के बाद लिख दिया। उसके बाद महाराज मुझे कहते हैं, तुम्हें पता है ये बेचारे संचालक आध्यात्मिक कमाई से बहुत कमाई इनकी बहुत कम है। ये बोले, कहते ये जो जितने भी संचालक अध्यक्ष है, इनकी जो आध्यात्मिक कमाई है बहुत कम है। तो इसलिए फिर तो, पर उसमें महाराज ने ये भी लिखवाया, क्योंकि सारे तो नहीं है ऐसे, बट पर बहुत ज्यादा होगी ऐसे, तभी महाराज ने ये शब्द बोले। बाद में बोले, जब मैंने पोस्ट कर दिया बाद में बोले, मैं चुप करके सुन रही हूँ। डाला नहीं कुछ।
और तो फिर उसमें ये भी लिखवाया कि कई कई संचालक बहुत उच्च कोटि के भी होंगे, राइट। उनका आदर सम्मान रखते हुए महाराज ने लिखवाया कि अजपा जाप अगर हो भी रहा है ना, अजपा जाप होता है अपने आप चल रहा है जाप आपका, तो भी कीजिए, तो भी कीजिए, राइट, तो भी कीजिए। इसलिए ये संदेश था। तो मेरा काम तो है देना, और मैंने दे दिया। बट ये था, ये आज का बहुत सुंदर गिफ्ट रहा था महाराज का। और कई बार मैं खिसकती हूँ कई जो ज्यादा लगता है कि ओ माय गॉड है ना, ये लिखवाना है पर वो गर्दन से पकड़ लेते, लिखो और फिर लिख देते, और क्या कर सकते हैं। बट किसी को हर्ट करना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे महाराज का कुछ चल रहा है और वे अपनी तरह से सबको हील करते हैं। हमें याद रखना है कि महाराज जो भी कार्य करते हैं हित के लिए करते हैं, राइट। और महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते। अगर वो किसी ट्रस्ट के लिए ऐसे करते हैं, किसी संचालक के लिए ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते, या वे उनसे ये परम हित हो रहा है तभी ऐसे कर रहे हैं, उनका परम हित है, राइट। सो हमें ये अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, राइट। ये बात है। सो बहुत सुंदर रहा। मैंने जो 2 सत्संग हो रहे हैं नए शुरू हुए हैं, नंगल और हमीरपुर, उसके एड्रेस डाल दिए हैं। जो लिखा है वहां पर स्पेशल लिखा है कि कृपया कॉल ना करें। सो वो कॉल नहीं उठाएंगे आपका। अगर आप टेक्स्ट करके मैसेज करेंगे, कुछ पूछेंगे तो वो बता देंगे, वो आपको कॉल बैक तब कर सकते हैं अगर उन्हें पता हो कि आप किस लिए कॉल कर रहे हैं, राइट। या फिर अगर कोई वैलिड क्वेश्चन है तब करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। आप पधारिए, सत्संग है, नया आरंभ हुआ है। सो आनंद लेने के लिए आइए। पहली बार कर रहे हैं साधक, ये साधक ऐसे नहीं कि पहले कर चुके हैं। हमीरपुर में एक सत्संग हो चुका है, बहुत सुंदर रहा था, बहुत बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बच्चे भी थे बहुत। और नंगल में पहली बार होगा उन साधिका जी के घर। पहले सुना था कि कभी होता है, पर फिर अब कहते काफी देर से कुछ सुना नहीं। मैंने कोई बात नहीं, स्वामी जी लेके आए हैं तो स्वामी जी का अपने रीजंस हैं जो से भी लेके आए। सो ये स्टार्ट होगा। प्रश्न आया कि अनुपमा, मेरी शादी को लगभग 18-17 साल हो गए हैं। हर साल हर रोज लगभग मेरे पति का काम नहीं चलता, और उनके काम ना चलने के लिए मुझे ब्लेम करते हैं। तो मैं क्या करूं? हद हो गई, हर चीज के लिए फिर मुझे ब्लेम करते हैं। अभी देखिए, ये जो साधिका जी हैं, उनकी सासू माँ, उन्होंने भी कुछ देर तक अपना रामोपासना की फिर छोड़ दी, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कर पाए कि नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड भी कर पाए कि नहीं कर पाए। तो क्या है कि जब ऐसा एटीट्यूड आप साधिका होके, बुजुर्ग होकर ब्लेम करते हैं, नहीं, अपने कर्म है, आपके अपने कर्म है। अगर आप 18 साल से अपनी बहू को, अपने पोतों की, अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन की माँ को इस तरह से बोलती जा रही हैं, तो आपके निकृष्ट कर्म है। आपने अपने कर्म बहुत खराब कर लिए, क्योंकि आप दूसरे को ब्लेम करती जा रही हैं। तेरे कारण ऐसे हो रहा है, तेरे कारण कमाई नहीं हुई, तेरे कारण राइज नहीं हुआ, तेरे कारण ऐसा हो रहा है। तो अब आप क्या कर दिया आपने 18 साल ऐसे कर करके कुकर्म इकट्ठे कर लिए, अपनी जीवा पर संयम नहीं लाए, अपने मन पर संयम नहीं लाए, और दूसरे को बिना कारण ब्लेम करते रहे। आपके कर्म है। और अब क्या हुआ, हो भी सकता था बहुत कुछ इम्प्रूव, लेकिन आप बंद नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि एक ही पक्ष होता है, दूसरा पक्ष भी होता है, दूसरा पक्ष भी होता होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर एक पक्ष अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और फिर आपकी रोज की आप फिर डिफेंड भी करता है, कभी
थक जाता है आदमी सुन सुन के कि भाई तुम्हारे कारण हमारी प्रगति नहीं हुई, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे का ये नहीं हुआ, तुम्हारे कारण ये नहीं हुआ। नहीं, ये जो आप ये वर्बल बोलते जा रहे हैं, ये कर्म गड़बड़ कर रहे हैं। सो जो लोग साधकों को भी ऐसे करते हैं, जो लोग निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम होता है उनका कार्य, उसमें कोई लोभ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, लेकिन आप उन्हें लोभी कहते हैं, वो कर्म आएगा, राइट? वो कर्म आएगा, आपके ऊपर आता है वो। फिर क्या जाता है हमारा? विवेक चले जाता है, विवेक चले जाता है। ये विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। साधना में विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी महाराज कहते हैं कि हमारी चित्त शुद्धि हो, ताकि हमारा विवेक क्लियर हो, राइट? और विवेक पूर्ण डिसीजन, जब हम विवेक का यूज नहीं करते हैं तब हम दूसरों पे अन्याय करते हैं, दूसरों के लिए गलत बोलते हैं, फिर हमारे क्या हो जाते हैं? कर्म निकृष्ट हो जाते हैं और हमारे साथ अनिष्ट होना शुरू हो जाता है, राइट? ये किसी के कारण नहीं होता कि दूसरा है तो उसके कारण वो आया तो इसके कारण हो गया। नहीं, वो जो हम कर्म कर रहे थे, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, राइट? जो हम कर्म कर रहे थे उसका फल मिल गया, कि हमारा सौभाग्य ही नहीं जग रहा, राइट? क्योंकि आपने कभी अपनी बहू को ब्लेस ही नहीं किया, सौभाग्यवती भव। आपने कभी अपनी बहू को ब्लेस ही नहीं किया कि मेरा बेटा तेरे से खूब प्यार करे, तेरे जीवन में बहुत खुशियां आए। आपने कभी अपनी बहू को ब्लेस ही नहीं किया। हाँ, क्यों? पसीजता ही रहा दिल, देख देख के उसको ना जाने क्या क्या आपके अंदर भावनाएं उठती हैं। सो अपनी बहू को जब आपने ब्लेस नहीं किया तो ब्लेसिंग्स वापस कैसे आएंगी? जो दोगे वही आएगा ना वापस। गंदे गंदे शब्द दिए हैं आपने, तो गंदे गंदे शब्द ही फिर वही तो एनर्जी वापस आएगी। गंदे शब्द बोलते हैं, ब्लेम वाले शब्द बोलते हैं, तो कैसे आपके जीवन में सौभाग्य आएगा? राम राम जपते हैं और वो जीवा अपनी बहू को ब्लेम कर रही है, राम राम तो अच्छे से जप ही नहीं रहे, राइट? या सो अगर आप अपने बेटे की प्रगति चाहते हैं, अपनी बहू को ब्लेस करना शुरू कीजिए। खूब उन्नति हो बहू तेरी, खूब राज करे तू, ऐसे दो। हाँ, तेरे पास पैरी पहना मम्मा, खूब सुखी रहे, खूब सुख शांति मिले तेरे को, खूब भक्ति मिले तेरे को, हाँ, खूब उन्नति करे तू, कभी तेरे को किसी चीज की थुड़ ना हो, तू आरोग्य हो, तेरे को कोई डिजीज छुए ना तेरे को, तेरे सारे कष्ट खत्म हो बहू। आहा, अब क्या हो गया कि जो अब आप दे रहे हैं, जो 18 साल से नहीं दिया उस बच्ची को, तो अब पटरी आपकी भर गई हुई, गठरी मोटी ताजी दुष्कर्मों की भर गई हुई है। तो सौभाग्य जीवन में चाहते हैं, आपके बेटे के जीवन में सौभाग्य आए, उसकी पत्नी को सुख शांति का वरदान दीजिएगा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सौभाग्यवती बोलिए, उससे बोलिएगा सौभाग्य। ये नहीं कि मेरे बेटा खूब खुशियां आई तेरे को, बेटे को खूब तेरे काम चले, आज ये दिन है, आज ये तिलक लगा ले, आज ये दिन है, आज ये तिलक लगा ले। तो वो जो जिसके कारण सब सौभाग्य रुका हुआ है, जैसे आप कहती हैं, और आपने रोका हुआ है, वहां भी आशीर्वाद दीजिएगा, राइट? ताकि आप आशीर्वाद ही नहीं देती अपनी बहू को, तो कैसे वो राइज करे? बहू को आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि आप रियल सेंस में दीजिएगा आशीर्वाद, ताकि सच में वो सौभाग्यवती हो और आपके पुत्र के जो दुष्कर्म है वो कटे। एक दूसरे को आदर मान देकर, राइट? एक दूसरे को आदर मान देकर, खून चूस के नहीं दूसरे का। या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत पर धन्यवाद, बहुत बहुत।
धन्यवाद। गुरु आज्ञा में रहिए, ये हमारी गुरु आज्ञा है, राइट। या आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।